कर दीजिए तो बात कर दीजिए वही वाला। चलिए ध्यान दीजिए तो। अच्छा, कल वाला जो एग्जाम्पल समझाए थे ना, वो फिर से समझिए तो आप लोग। हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन में लिख देगा सेम वॉल्यूम, ठीक है ना, सेम वॉल्यूम लिख देगा। और हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दो बर्तन है और इसमें मिल्क वाटर का रेशियो है, इसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो है। इसमें मान लीजिए दिया हुआ है 5:2 और इसमें 6:1 दिया हुआ है सपोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पर वॉल्यूम सेम है। 5 2 बराबर कितना यहाँ पे हुआ 7, यहाँ पे भी कितना हुआ जी 7 हुआ। क्वेश्चन में लिखा है सेम वॉल्यूम है, दोनों बर्तन का आयतन समान है। तो अगर इसमें मिल्क अगर 5 लीटर है, अगर वाटर इसमें 2 लीटर है, तो कुल मिला के कितना लीटर हो गया 7 लीटर। वैसे ही देखिए तो यहाँ पर अगर मिल्क है 6 लीटर, वाटर अगर 1 लीटर है, तो कुल मिला के कितना हुआ 7 लीटर। तो ये बर्तन भी 7 लीटर का है और ये बर्तन भी कितना है 7 लीटर का है। वॉल्यूम बताइए दोनों का वॉल्यूम सेम है कि नहीं है, सेम है। तो अगर वॉल्यूम सेम है, तो अगर इस दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाए, इसमें अगर डाल दिया जाए, तो ऑब्वियसली इसमें मिश्रण ही बनेगा, ठीक है ना। इसमें क्या बनेगा, मिश्रण। अच्छा देखिए ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, ये भी क्या है, ये भी मिक्सचर है। और मिक्सचर प्लस मिक्सचर इक्वल टू एलिगेशन होता है। एलिगेशन, मिक्सचर मिक्सचर एंड एलिगेशन जब पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उसमें भी ये चीज बताएंगे कि मिक्सचर प्लस मिक्सचर इज इक्वल टू क्या बनता है, एलिगेशन बनता है। तो ध्यान दीजिए जब इसका मिश्रण इसमें डालेंगे, इसका मिश्रण इसमें डालेंगे, तो इसमें से दूध और पानी जाएगा, इसमें से भी दूध और पानी जाएगा। और जब इसमें दूध और पानी जाएगा, तो इसमें दूध और पानी दोनों का मिश्रण बनेगा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां से मिल्क अगर जाएगा 5 लीटर, तो यहां से जाएगा कितना जी 6 लीटर। 5 6 कितना जी 11 लीटर। यहां से अगर वाटर जाएगा 2 लीटर, तो यहां से वाटर जाएगा 1 लीटर। कुल मिला के कितना जी 3 लीटर। यानी कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो होगा 11 रेशियो कितना जी 3। समझे कि नहीं आप लोग। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 बर्तन है सपोज, ठीक है ना, 3 बर्तन है यहाँ पर और चौथे बर्तन में मिलाना है, ठीक है ना। अच्छा इसमें तीन तीन लिक्विड का मिश्रण है, ए बी सी 3 केमिकल है सपोज। जैसे मान लीजिए कि ये H2SO4 है, ये HCl है, और ये जो होता है आपका HNO3 मतलब है, केमिकल है 3, जिसका रेशियो मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 3:2:1 दिया हुआ है। यहाँ पर ए और बी है और यहाँ पे दिया हुआ है 7:3 2 5 1 6 6 हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए कि यहाँ पे दे दीजिए 5:1 मान लीजिए दिया हुआ है, और यहाँ पे सपोज बी और सी दिया हुआ है, ठीक है ना। बी और सी यहाँ पर दिया हुआ है सपोज 1:1 ही दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना दिया है 1:1। अच्छा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना कि इस तीनों बर्तन का इक्वल साइज, ठीक है ना, तीनों बर्तन का जो साइज है वो कैसा है भाई, इक्वल साइज है, ऐसा क्वेश्चन में लिख देगा। तो अगर लिखेगा तो सबसे पहले साइज के बारे में सोचना है। अच्छा यहाँ पे बताइए टोटल कितना, 6, यहाँ पे टोटल 6 और यहाँ पे टोटल। तो हम ऐसा करते हैं 6 बनाने के लिए ना 3 × 3 कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना जी 6। हम 6 बनाने के लिए यहाँ पर इक्वल साइज करने के लिए 6 लीटर 6 लीटर, यहाँ पर 6 बनाने के लिए 3 + 3 = 6 कर देते हैं। ये समझ में आया आप लोग को। अच्छा बताइएगा ये बर्तन टोटल, ये बर्तन कितने लीटर का है, 6 लीटर का। ये बर्तन 6 लीटर का, ये बर्तन 6 लीटर का है। 6 लीटर इक्वल साइज हो गया है। अच्छा इस बर्तन के टोटल मिश्रण को जब इसमें डालिएगा, बर्तन के टोटल मिश्रण को इसमें डालिएगा, तो आप बताइए 6 लीटर में एक कितना लीटर है, 3 लीटर। और इसमें ये कितना है 5 लीटर। इसमें ये है कि नहीं है, नहीं है। तो बताइए ये कितना जाएगा, 3 और 5 कितना जी 8। अरे आ रहा समझ में। यहाँ पे बी का वैल्यू 2 और यहाँ बी का वैल्यू 1 और यहाँ बी का वैल्यू 3। 2 और 1 3 3 3 कितना जी 6। तो बी का वैल्यू यहाँ पे 6 हो गया। अच्छा सी का वैल्यू बताना आपको,
सी का वैल्यू बताइए। इसमें सी कितना है जी? 1 लीटर। इसमें सी नहीं है। इसमें सी कितना है? 1 है कि 3 है? 3 है। तो बताइए सी 1 और 3, सी बराबर कितना हुआ? 4 हुआ। ये कटेगा कि नहीं? अच्छा कटेगा तो कटाना चाहिए कि नहीं? कटा लेंगे। 4:3:2। तो ये मेरा आंसर आ रहा समझ में आप लोग को? एक काम करिए, इसको नोट करिए, नोट करते चलिए, नोट करते जाइएगा। हम बाद में क्वेश्चन देखेंगे, पहले थ्योरी पूरा बता देते हैं ऐसे ही करके, और उसके बाद से क्वेश्चन आप देखिएगा बनते जाएगा आपसे। हो गया जी। हम इसको मिटा रहे हैं, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, मिटाए हैं। चलिए ओके फाइन। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको समझिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर ठीक है ना, दो बर्तन है बाबू, और दो बर्तन के मिश्रण को तीसरे बर्तन में मिलाना है। इसके बर्तन के मिश्रण को इसके बर्तन के मिश्रण को इसमें मिलाना है। अच्छा दोनों बर्तन के बारे में लिखा हुआ है कि दोनों बर्तन का साइज बताइए कैसा है? बताइए कैसा है जी? सेम साइज है, ठीक है ना? अच्छा दोनों में मिल्क और वाटर का लिक्विड, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। इसमें भी मिल्क वाटर, इसमें भी मिल्क वाटर है। अच्छा इसमें जो मिल्क वाटर है ना 4:3 है, और इसमें जो मिल्क वाटर है ये 2:1 है। अच्छा आप बताइए संजोग बढ़िया है कि खराब है? संजोग बढ़िया है कि खराब है? खराब है। कैसे खराब हुआ? ठीक है ना, संजोग कैसे खराब हुआ? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 और 3 कितना? 7। और यहाँ पे 2 और 1 कितना जी? 3। तो क्या ये टोटल मिश्रण, क्या पूरा लिक्विड, पूरा फुल जो लिक्विड है, यहाँ जो 7 है और ये 3 है, ये सेम है कि अलग है? अलग है। बात आ रहा समझ में? अच्छा अगर अलग है तो सेम बनाने के लिए कितना से गुणा? 3 से। इसमें 3 से तो इसमें 7 से। इसमें कितना से? अरे इसमें 3 से। इसमें कितना से? 3 से। अब बताइए ये पूरा बर्तन, ये जो पूरा बर्तन है ना, फर्स्ट वाला बर्तन, ये कितने लीटर का है? ये कितने लीटर का? 21 लीटर का। अच्छा ये बताइए ये वाला बर्तन कितने लीटर का है? ये भी 21 लीटर का है। पहला बर्तन भी 21 लीटर का, दूसरा बर्तन भी 21 लीटर का। तो आप लोग बताइए सेम साइज हुआ कि नहीं हुआ? सेम साइज हो गया ना जी? अच्छा बताइए 21 लीटर में दूध कितना लीटर? 12 लीटर दूध और 9 लीटर पानी। 12 + 9 बराबर कितना है? 21। क्लियर है? अगर इस यह बर्तन पूरा का पूरा फुल होगा तो इसमें 12 लीटर दूध होगा, 9 लीटर पानी होगा, कुल मिला के 12 + 9 बराबर 21 लीटर क्या होगा आपका? 21 लीटर मिश्रण होगा, पूरा 21 लीटर फुल होगा। अच्छा इसमें अगर 21 लीटर है तो 14 लीटर दूध है, और 7 लीटर क्या है? पानी है। 14 + 7 बराबर कितना? 21। अच्छा इस बर्तन के पूरा मिश्रण को जब हम इसमें डालेंगे और इसके पूरा मिश्रण को डालेंगे तो 21 लीटर + 21 लीटर, इसमें कितना जी? 42 लीटर। अच्छा 21 लीटर में दूध कितना लीटर? ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिए, बताइए दूध कितना लीटर? 4×3 = 12, और यहाँ पे 7×2 = 14। यहाँ से 12 लीटर दूध और यहाँ से 14 लीटर दूध, कितना हो जाएगा? 26 लीटर दूध। अच्छा आप बताइए यहाँ से कितना? 9 लीटर पानी, और इसमें से 7 लीटर, 9 और 7 16। अब जोड़िएगा तो देखिए 26 आप +16 जोड़िएगा तो कितना हो गया? 42। 42 होना भी चाहिए था। कटा दीजिएगा तो बताइए कितना आ जाएगा? 13 अनुपात कितना? 8। अच्छा अब बताइए 13 और 8 जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा? क्यों नहीं? क्योंकि हम कटा दिए हैं तो वैल्यू तो चेंज होगा ना जी। आ गया समझ में इतना? किसी को डाउट नहीं है? एक बार ऑनलाइन देखिएगा चल रहा है सही से। अपडेट नहीं कर रहा है। देखिए
चल रहा है क्या साउंड? साउंड आ रहा है? चलिए ठीक। समझ गए हैं? बना लीजिएगा इस टाइप का। हमें क्वेश्चन दे, बनाइएगा आप लोग। चलिए ठीक है। देखिए तो इधर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए भाई, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है और ये तीसरा बर्तन है, हैविंग इक्वल साइज। ठीक है ना? देयर आर थ्री वेसल्स हैविंग इक्वल साइज। ठीक है ना? और इसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क वाटर का जो रेशियो है, ये रेशियो है 2:1, या है 4:1, 4:1। और यहाँ पे जो है आपका है, मान लीजिए कि यहाँ पे है 4:3 है सपोज। ठीक है ना? इस तीनों बर्तन के मिश्रण को एक चौथा बड़ा बर्तन है ये, ठीक है ना, इसमें डाल दिया गया। इसमें डाल दिया गया तो इसमें दूध आएगा कि नहीं आएगा? इसमें पानी आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए, इसमें दूध और पानी का मिश्रण बनेगा ना? तो दूध और पानी का जो मिश्रण बनेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा। बना लीजिएगा लोग। बनाइए तो फटाफट बनाइए। बनाइए फटाफट, आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए, थोड़ा जल्दी बनाइए। 214:101। 214:101। वेरी गुड। चलिए देखिए अब आप देखिए तो यहाँ पर एक बात बताइए जी। 2+1 बराबर कितना? 3। यहाँ पे बताइए कितना? 5। अरे यहाँ पर कितना जी? 7। अब बताइए, बर्तन यहाँ पर सेम बोल रहा है। अच्छा, ये सेम है कि डिफरेंट है? तो सेम बनाना पड़ेगा ना। किससे गुणा करिएगा इसमें? इसमें देखिए ना, 3, 5, 7 का एलसीएम देखिएगा तो सब अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 5 × 7 35 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये 5 है इसमें, तो इसमें 3 और 7, 7 × 3 = 21 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें बताइए किससे गुणा करिएगा? 7। 7 है इसमें, तो 3 और 5 नहीं है, यानी इसमें कितना से गुणा करेंगे? 15 से। अरे करेंगे ना। अब बताइए आप लोग, यहाँ 35, यहाँ पे गुणे 35, यहाँ पे 21 × 21, यहाँ पे 15 से किया है तो 15 गुणे कितना जी? 15। अब बताइए, यहाँ से मिल्क जाएगा कितना जी? तो यहाँ पे लिख रहा है मिल्क इज टू वाटर 35×2 = 70, और यहाँ 21 × 4 = 84। अब वहां बोलिए 15 × 4 कितना जी? 60। समझ गए आप लोग? वाटर बताइए यहाँ पे कितना? 35। वहां पे वाटर कितना? 21। वहां पे वाटर 45। जोड़ लीजिएगा, जोड़िए। तो जोड़िएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 214 अनुपात कितना? 101। क्लियर है क्या? कोई डाउट नहीं ना है? बना लीजिएगा इस टाइप से। सुनिए, हम एक और तरीका बताते हैं आप लोगों को, ठीक है? दूसरा तरीका बताते हैं, उसको समझिए, हालांकि बढ़िया तरीका है। कंसेप्ट बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है ना? देखिए,
एक और क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, उसको समझिएगा बाबू। देखिए तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको मिल्क लेना है सपोज, ठीक है ना। तो पहला बर्तन में मिल्क है कितना? पहला बर्तन में मिल्क है कितना? 2 आउट ऑफ 3। दो 2 मिल्क आउट ऑफ कितना जी? 3। 2 मिल्क है टोटल 3 में से, क्लियर है। अच्छा प्लस यहां से मिल्क कितना बताइए? 4। टोटल कितना में से? 5 में से। 4 मिल्क है टोटल 5 में से, प्लस यहाँ बताइए यहाँ पे मिल्क है कितना? 4 और टोटल कितना में से? 7 में से। इतना समझे कि नहीं? अच्छा ये तीनों बर्तन आपस में इक्वल है कि अनइक्वल है? अनइक्वल कहाँ है? क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? इक्वल है। तो इक्वल है तो मान लीजिए कि 2/3 लेंगे, एक का 2/3 लेंगे। माना कि बर्तन का साइज एक, तो एक का 2/3, एक का 4/5, एक का 4/5, एक का 4/7। ये बर्तन का साइज है, ये बर्तन का साइज है, माना बराबर बराबर यानी कि इक्वल। आ रहा समझ में? अच्छा अभी क्या लिए हम लोग? मिल्क। अच्छा बताइए यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर, जब इसमें वाटर जाएगा तो तीनों जगह का वाटर ऐड होगा। तो यहाँ से वाटर कितना बताइए? 3 में से 2 अगर मिल्क है तो 1/3 क्या है? वाटर। 1/3 वाटर है, बताइए। प्लस 1/टोटल कितना जी? 5। यहाँ से भी लिख सकते हैं 5 में 4 अगर मिल्क है तो 1/5 क्या होगा? वाटर होगा। अच्छा यहाँ वाटर बताइए 3 अब बटा कितना जी? 7। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, गुणे कितना? 1। गुणे कितना? 1। गुणे कितना? 1। क्योंकि तीनों बर्तन का साइज बराबर है तो एक का एक का यानी बर्तन का साइज हम बराबर किए हैं। आने वाले टाइम में दे देगा कि ये बर्तन का अनुपात 2:3:4 है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि पहले बर्तन का साइज अगर 2 लीटर का है तो ये 3 लीटर का है, ये 4 लीटर का है, ये अगर 20 है तो ये 30 है तो ये 40 है। तो उस समय हम यहाँ पे 2:3:4 लेंगे, 2:3:4 लेंगे। बात आ रहा समझ में? अभी इक्वल साइज है तो अनुपात कितना है? अरे बोलिए लोग, एक 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 है तो इसलिए 1:1:1 ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट नहीं ना? सुनिए, जोड़ना है, जोड़िए। एलसीएम बताइए इसका। 3 5 7 का एलसीएम 105। अच्छा बताइए ना आप लोग, 3 है तो इसमें 5 7 गुणा होगा कि नहीं? 5 7 35, दूना कितना? 70। प्लस यहाँ 5 है तो 7 3 का 21, चौका कितना जी? 84। अच्छा इसमें 7 है क्या? नहीं है। 3 और 5 15, चौका कितना? 60। अब इसको जोड़िएगा तो मिल जाएगा 200, कितना आया था? 214/105 आ जाएगा। इसको देखिए आप लोग, एलसीएम 105। वैसे ही जोड़िएगा यहाँ पे, तो 3 है तो 7 5 35, ठीक है ना। प्लस यहाँ 5 है तो 3 7 कितना? 21 से गुणा 21। आप प्लस यहाँ पे 7 है तो 5 3 15, 15 तिया कितना जी? 45। नहीं समझे इतना? जोड़ना जानते हैं ना? भिन्न का जोड़ आता है, ठीक है। फिर बताइए इसको जोड़िएगा कितना आएगा? 101 डिवाइड बाई कितना जी? 105। अच्छा जब रेशियो, अब बताइए जो ये मिक्सचर बनेगा फोर्थ बर्तन में, मिल्क और वाटर इतना इतना आएगा। तो अगर रेशियो की बात किया जाए कि बताइए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो मिल्क इज टू वाटर इज इक्वल टू 214 डिवाइड बाई 105, रेशियो 101 डिवाइड बाई 105। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 214:101। अरे आया समझ में क्या? इससे वो आसान था मेथड, इसे इसके पहले वाला मेथड आसान था, लेकिन फिर भी इसको जानना है, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्यादा आप जानिएगा मेथड उतना सही रहेगा, माइंड ब्रॉड रहेगा। ब्रॉड होता है तो उसका फायदा मिलता है एग्जाम में। सेकेंड मेथड कर दीजिए।
हो गया क्या? चलिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है ना? देखिएगा सभी लोग। तीन बर्तन है, ठीक है ना? अच्छा, इस तीनों में तीन लिक्विड है जी। ए बी सी है, इसमें बी सी है, और इसमें मान लीजिए कि आपका ए सी लिक्विड है, ठीक है ना? ये सब लिक्विड है। अच्छा, इसमें जो अनुपात दिया हुआ है ये 2:1:1 है, इसमें 3:2 है, और इसमें जो दिया हुआ है ना 1:3 है, सपोज ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो संजोग चल रहा है अभी, बढ़िया है कि खराब है? अरे बताइए लोग। खराब है। कैसे? यहाँ पे कितना हुआ? 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, थोड़ा सा खराब है, ठीक है ना? अगर बराबर हो जाता तो सही हो जाता। अच्छा, संजोग को जो है ना और खराब कर देते हैं। तीनों बर्तन का जो साइज है ना और वॉल्यूम जो है, साइज या वॉल्यूम जो है ना वो इक्वल नहीं है अब। अभी तक इक्वल था, अब हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहले बर्तन का जो वॉल्यूम है वो है 2, दूसरे बर्तन का वॉल्यूम है 3, और इसका वॉल्यूम है 1, इस रेशियो में है। अच्छा बताए, तीनों बर्तन का साइज सेम है कि सेम नहीं है? तो बताइए, संजोग बढ़िया है कि और खराब हो गया? संजोग और खराब हो गया, ठीक है ना? और खराब हो गया। अब बनाना है, ठीक है ना? इस तीनों बर्तन के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में डाल देना है भाई, ठीक है ना? यहाँ के मिश्रण को इसमें हम डाल देते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं, तो इसमें क्या क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं? अभी 80। तो ये तीनों का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन तो बनता है। अरे बनता है ना कि जब तीनों उसमें डाल देंगे तो एबीसी का क्या रेशियो होगा, बताइए। वही बताना है आप लोग को। बनाइए, जल्दी बनाइए। उदय कुमार दत्ता। सरफराज, नींद आ रहा है क्या जी? पंद्रह, 46, 49। ठीक है, गुड। चलिए, छोड़ दीजिए। इधर देखिए आप लोग तो, इधर देखिए जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए ना आप लोग, ये बताइए कौन सा बर्तन है? फर्स्ट है। इधर देखिए ऑनलाइन वाले लोग, एक्टिव रहिए। वेसल, थर्ड वेसल, ठीक है ना? थर्ड वेसल। एक बात बताना है, इसमें कौन कौन सा चीज है? एबीसी। अच्छा, एबीसी का रेशियो बताइए क्या है? 2:1:1। टी माने क्या चीज होता है? टोटल। टोटल कितना बोलिए? 4। यहाँ पे बताइए बी और सी है, बी और सी है 3:2 में, टोटल कितना जी? 5। अच्छा, यहाँ पे बताइए ए और सी है आपका, ए और सी है, ए कितना है? 1, और सी कितना है जी? 3। टोटल कितना? 4। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये तीनों जो बर्तन है ना, ये तीनों जो बर्तन है 1, 2, 3, ये किस रेशियो में होना चाहिए? ये किस किस रेशियो में होना चाहिए? 2:3 अनुपात, 2:3 अनुपात कितना जी? 1, 2:3:1 का अनुपात होना चाहिए इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या बाबू, कि यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है ना? सबसे पहले आप लोग इक्वल कर दीजिए। तो इक्वल करने के लिए कितना से गुणा? 5 से। इसमें कितना से? 4 से। इसमें कितना से? 5 से। अच्छा बताइए, ये बर्तन कितना लीटर का? 20 लीटर का। ये बर्तन 20 लीटर, ये बर्तन 20 लीटर। एक बात बताइए, अभी बर्तन का जो साइज है इक्वल हुआ है कि अनइक्वल है? अभी अभी इक्वल है। कितना कितना लीटर? 20, 20, 20। अच्छा, हमको यहाँ पे चाहिए 20 का दुगुना, यहाँ पे चाहिए 20 का तिगुना, और यहाँ पे 20 का कितना गुना? एक गुना। अब बात को समझिए आप लोग। अगर पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन का अगर रेशियो निकालिएगा,
तो सब में 20-20-20 तो कट ही जाएगा। जब रेशियो निकालेंगे तो 20-20-20 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2:3:1, और यही 2:3:1 हमको चाहिए था। हो गया कि नहीं जी? अरे हुआ। तो यहाँ पर क्या सीखे कि जब कभी भी कोई पार्टिकुलर रेशियो को अगर मेंटेन करना है, जस्ट लाइक 2:3:1 अगर मेंटेन करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वल बनाना है। बात आ रहा समझ में? अरे इक्वल गुणे 2 कर देंगे, इक्वल गुणे 3 कर देंगे, इक्वल गुणे 1 कर देंगे, तो इक्वल 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 कट जाएगा, अनुपात क्या बच जाएगा, 2:3:1। तो पहले इक्वल कर देंगे और उसके बाद जिस रेशियो में चाहिए उस रेशियो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कंसेप्ट जानना आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर बताइए ओवरऑल कितना से गुणा किए हैं, 10 से। तो 10 से एक ही बार में गुणा कर दीजिए, 10 से, यहां भी 10 से, और यहां भी कितना से, 10 से। एक बात बताइए, यहां कितना से, तो 12 × 12। यहां बताइए 5 से, तो यहाँ 5 × 5 हो गया। समझे कि नहीं? अच्छा बताइए, इस तीनों बर्तन के मिश्रण को एक चौथा बर्तन में मिला देते हैं, तो ये जो चौथा बर्तन होगा इसमें ए आएगा कितना लीटर, 20 और 5 कितना जी, 25 लीटर। अच्छा बताइए बी कितना आएगा, 10 लीटर, 12×3 = 36, 46 लीटर आ जाएगा। और ये बताइए आपका कितना आएगा, 10 24, 10 और 24 कितना होता है, 34, और 34 और 15 49, यानी कि 49। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं आप लोग? एक बार नोट करिए जल्दी से ना, नोट करिए। आप में से कितना लोग मिक्सचर पढ़े थे मेरे पास? आप लोग नहीं पढ़े होंगे ना? आप पढ़े थे मिक्सचर? क्या हाल चाल है अमिताभ? चलिए, कोई हारे जीते, लेकिन ये कहिए कि बहुत क्लोज अंतर से हारा जीता है लोग, ठीक है ना? ये मत कह दीजिएगा कि सेटिंग एटिंग हुआ है। हमको बिलीव नहीं होता कि सेटिंग एटिंग होगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, बोल दिया ना। पार्टी आपके लिए बोले थे रोहित को कि लेते जाइए, तो ये बोले कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे। इन्हीं को पीटिएगा क्लास के बाद। हम बोले थे ना जी, कितना बार बोले थे, 2-3 बार बोले थे। मैंने कि जो हम चाह रहे थे वही हुआ। हम चाह रहे थे, हाँ हाँ, हम चाह रहे थे कि एनडीए जीते, लेकिन हम ये भी चाह रहे थे कि आरजेडी हारे नहीं बहुत बढ़िया से, हम चाह रहे थे कि हारे लेकिन थोड़ा कम। और आप किसी पार्टिकुलर के लिए सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हम ओवरऑल बिहार के लिए सोच रहे थे। हमको किसी पार्टिकुलर से ऐसा नहीं, हमको तो बहुत सारे एमएलए से कांटेक्ट है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि ओवरऑल माने जो मेरा अपना विजन कह रहा था उस हिसाब से हम बोल रहे थे। हम कभी भी किसी का समर्थन नहीं किए थे। हमको लग रहा था कि आरजेडी भी मतलब थोड़ा क्लोज जाके हार जाए, इसे कहीं ना कहीं बीजेपी और जो जनता दल यूनाइटेड है उस पर प्रेशर होगा कि उनको अच्छा और काम करना चाहिए। अदरवाइज जो होता है, काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तभी जाके जो होता है, जो महागठबंधन ने इतना बढ़िया किया, ठीक है ना? और विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी था, ठीक है ना? हाँ वही चीज है। आरजेडी है, तो यही हम चाह रहे थे। आरजेडी में थोड़ा सा डर था, और देखिए दोनों लोगों सही रहेगा। अब अगला बार अगर आरजेडी आता है, मान लीजिए नेक्स्ट टाइम, और मान लीजिए इस बार बीजेपी बढ़िया काम नहीं कर पाया, बीजेपी या जनता यूनाइटेड, तो अगला बार आरजेडी आएगा, तो आरजेडी को भी तो लगेगा कि नहीं हमको और अच्छा काम करना है।
अदरवाइज जो है मतलब हम जीत नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो मुकाबला एकदम बराबर का होना चाहिए, जो कि कल हुआ था। लग रहा था कि हम लोग जो था एक एक बॉल का मैच देख रहे हैं। लास्ट ओवर का लास्ट बॉल तक देखना पड़ा था। हाँ हाँ, 10 बजे रात में भी डाउट लग रहा था। हम तो 10 बजे सो गए थे, फिर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था तो चार्ज में हम लगा दिए थे। और फिर आधा घंटा बाद जगे जगे तो हाँ लेकर आ फिर से देखे कंडीशन है। तो सपोर्ट से अब देखिए, नालंदा जो है, नालंदा जो है नीतीश कुमार का गढ़ है, ठीक है ना, नालंदा। और वहाँ जो हिलसा है, तो हिलसा से नीतीश को मतलब जनता दल यूनाइटेड का ही उम्मीदवार को जीतना चाहिए था, लेकिन मात्र 13 वोट से ही जीते हैं। जीते तो है लेकिन 13 वोट से। इसका रीजन था लोजपा। इसका रीजन और कुछ नहीं था, क्या था, लोजपा, क्योंकि लोजपा को लगभग 18,000 सीट 18,000 वोट मिल गया था। तो 18,000 वोट कहाँ से गया होगा? आरजेडी से तो नहीं गया होगा। सब गया होगा कहाँ से? जनता दल यूनाइटेड से गया होगा, लोजपा में ट्रांसफर ज्यादा हुआ होगा। तो इसीलिए क्लोज इतना चला गया था। अदरवाइज ये सीट जो है, अगर लोजपा साथ में रहता तो बहुत पहले जीत गया होता, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हारने का पूरा पूरा चांस लग गया था कि हार जाएंगे, ठीक है ना, हार भी सकते हैं। क्या? रिकाउंटिंग करवाया गया होगा, जीत गया था पहले। जैसे पहले ही जीत गया था, लेकिन हो सकता है कि 13 वोट का जब डिफरेंस आया होगा ना, तो फिर से रिकाउंटिंग करवाया गया होगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत जगह हुआ है रिकाउंटिंग। ये हो गया, नोट कर समझ गए आप लोग। अच्छा, इसको उस तरीका से बना लीजिएगा, बटा वाला तरीका से। बटा वाला कैसे लीजिएगा आप लोग? यहाँ लेंगे 2/4, 2 1 1, तो एक का वैल्यू 2/4 लेंगे। हम बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ना, आप लोग डाटा बोलिएगा जी। ए का वैल्यू जो है 2, टोटल कितना में से 4 में। अच्छा, सेकंड में ए का वैल्यू बताइए है कि नहीं है? सेकंड में नहीं है। सेकंड में ए नहीं है, इसमें ए है, तो इसमें 1 बटा कितना जी, 4। 1/4 हो गया। अच्छा, पहला का जो पहला बर्तन है ना, इसमें कितना का रेशियो बताइए? 2:3:1 है। तो 2:3:1 है। तो यहाँ पे गुणे कितना करिएगा? 2। 2:3:1 है, तो दूसरा बर्तन नहीं है, तो यहाँ पे कितना लेंगे? 1 लेंगे। बात आ रहा समझ में? और इसको संजोग बढ़िया है, 4 4 है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ही रख लीजिए आप। और यहाँ पे 4 और ये कितना हो गया? 5 हो गया। ऐसे बी निकाल लीजिएगा ना, सी निकाल लीजिएगा ना। तो तीनों निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। बी का सब में से देख लीजिएगा किसमें किसमें से बी आएगा। बी किसमें किसमें से आएगा? ए और हाँ, पहला में से दूसरा में से आएगा। इसमें से नहीं आएगा तो 2 × 3 करेंगे, करेंगे ना। घर पे कर लीजिएगा आप लोग। और फिर जोड़ के रेशियो निकालिएगा। बटा वाला हमेशा एलसीएम होता है, वो कट जाता है, ठीक है ना। ऊपर वाला जो आएगा वो बचेगा, ठीक है ना। कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम एक और दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं आप लोग को। चलिए देखिए, सिवान में भी बीजेपी जो है ना, मात्र 37 वोट से एक समय था कि आगे चल रहा था, ठीक है ना। सिवान जो प्रॉपर टाउन है, मात्र 37 वोट से आगे चल रहा था क्या? हाँ हाँ। जबकि सिवान में बीजेपी हमेशा जीत जाता है। लेकिन कल जो है बीजेपी मात्र 37 वोट से आगे चल रहा था, और आरजेडी के औद बिहारी चौधरी जो हैं, ठीक है ना, वो जो है 37 वोट से पीछे चल रहे थे। लास्ट में बीजेपी जीता था, ठीक है ना। तो ये था कल का। तो मैंने कल बहुत बहुत ज्यादा अफसोस होगा अभी आरजेडी के, मैंने आरजेडी को, कि थोड़ा थोड़ा वोट से बहुत जगह हार गए हैं। क्या मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार को बनाना चाहिए। गिरिराज सिंह भी एक अच्छा ऑप्शन है, कल हम सोच रहे थे, ठीक है ना। क्या चीज? गिरिराज सिंह संभाल सकते हैं। देखिए, सत्ता में जो भी होना चाहिए थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। सत्ता जो है साधु के लिए नहीं है। कोई साधु आदमी आ जाएगा, कमजोर आदमी आ जाएगा, वो सत्ता संभाल। राजा को होना चाहिए बलिष्ठ, जैसे योगी है। मैंने कहीं भी राजा को कैसा होना चाहिए? बलिष्ठ, तभी तो वो राज करेगा। कि राजा हो जाएगा एकदम चुपचाप रहेगा, कम बोलेगा, और तो वैसे काम नहीं ना हो पाएगा। राजा को बलिष्ठ होना जरूरी है, तो गिरिराज भी सही ऑप्शन है। लेकिन हमको लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को ही बनाएगा।
क्या बीजेपी बनाएगा? हो सकता है ये भी कर सकता है ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं है। अगर बीजेपी बनाएगा भी तो नीतीश कुमार के लिए ऑप्शन दे देगा कि आप जो है प्रेसिडेंट बनिएगा, अगला प्रेसिडेंट भारत के बनेंगे वो। नीतीश को ऑप्शन दे दिया जाएगा कि नहीं, आप जो है प्रेसिडेंट बनिएगा या मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनिएगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का प्रलोभन देकर। ठीक है ना कि अगला 2 साल के बाद से जो है, 2 साल के बाद से जब होगा तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आपको बना दिया जाएगा। अभी जो है बीजेपी का जो है कोई कैंडिडेट को बनने दीजिए सीएम। अगले अगर जैसे होता है ना कि अब ये 5 साल के बाद से अगले 5 साल के लिए टारगेट करना होगा अगर बीजेपी को, तो हो सकता है बीजेपी अपना सीएम सीट भी लाया है। अब बीजेपी अगले 5 साल को देखेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड कप खेलना होता है क्रिकेट में, तो किसको मौका देते हैं? यंगस्टर को क्यों देते हैं? यंगस्टर माने कि जिसका ज्यादा ये है कि माने आगे खेलने का चांस है। तो अब जनता दल यूनाइटेड हो सकता है कि अगला साल इलेक्शन नहीं लड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही घोषणा किए थे ये मेरा लास्ट इलेक्शन है। तो लास्ट इलेक्शन है तो हो सकता है कि रिस्पेक्ट में उनको जो है सीएम बना भी दिया जाए। या रिस्पेक्ट आप प्लस एक होता है ना, रिस्पेक्ट आप प्लस जो जनता दल मतलब बीजेपी जो बोला था उस वजह से। अदरवाइज हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार बोले कि नहीं ठीक है हम नहीं बनेंगे, मेरा मेरा सीट कम है, ठीक है ना। हाँ, तो बीजेपी हो सकता है कि रिस्पेक्ट में मतलब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट अगले माने जब भी होगा 2 साल बाद होता है होगा ना, तो उसमें बना देगा। और उसके बाद से कहीं बीजेपी का कैंडिडेट कोई लाएगा कि बीजेपी अच्छा काम करे 5 साल, ताकि अगले 5 साल के लिए फिर जो होता है अच्छे से मतलब लड़ेगा। इस टाइप का हो सकता है रणनीति। देखिए क्या सोच के करता है लोग। जो भी हो काम अच्छा होना चाहिए बस। हाँ जितना। चलिए देखिए, देखिए आप लोग। अच्छा एक हम दे रहे हैं यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर। मिल्क वाटर ही ज्यादा एग्जांपल देते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि मिल्क वाटर ही आता है क्वेश्चन में भी। 2 बर्तन हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अब की बार हम थोड़ा इजी एग्जांपल दे रहे हैं, कंडीशन लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट दे देंगे, ठीक है ना। तो इसमें मिल्क वाटर है 3:2 में, और इसमें मिल्क वाटर है 7:8 में, मान लीजिए, ठीक है ना जी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि पहले पहले बर्तन का पहले बर्तन का जो आयतन है, पहले बर्तन का जो आयतन है उतना दूसरे बर्तन में पानी है। दूसरे बर्तन में क्या है? पानी है। कंडीशन को समझिए आप लोग क्या लिख रहा है। इसके कहने का मतलब है कि पहले बर्तन का जो आयतन है, या पहले बर्तन में जो टोटल मिश्रण है ना, वो दूसरे बर्तन में पानी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्या नहीं हो सकता है कि पहला बर्तन जितना बड़ा है ना, उसका मुकाबला तो अकेले पानी कर लेगा? और ऐसा नहीं होगा? ऐसा हो सकता है कि नहीं? दूध इसमें एक्स्ट्रा है। तो ये कंडीशन है। आप बोल रहा है कि अगर अगर इसको मिला दिया जाए, ठीक है ना, दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में इसमें डाल दिया जाए, तो तीसरे बर्तन में मिल्क इज टू वाटर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। बना लीजिएगा आप लोग, बनाइए बनाइए। कितना? चलिए देखिए, क्या आप बना लिया आप लोग? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए तो मिल्क इज टू वाटर, मिल्क इज टू वाटर 3:2 और टोटल कितना है जी? 5। टी फॉर टोटल। अच्छा यहाँ बोल रहा है कि मिल्क पहला बर्तन में है, फर्स्ट में, ठीक है ना। सेकंड में देख लीजिए आप लोग, सेकंड में 7:8। अब एक बात को समझिए,
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि पहले बर्तन का जो जो आयतन होगा, जो आयतन है, अच्छा पहले बर्तन बर्तन का आयतन कितना है 5, पहले बर्तन का आयतन 5 है, उतना दूसरे बर्तन में क्या है जी पानी है, दूसरे बर्तन में पानी कितना है जी 8। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहले बर्तन का ये आयतन है दूसरे बर्तन में उतना ही क्या है, दूसरे बर्तन में उतना ही क्या है पानी है। तो यानी पहले बर्तन का ये जो टोटल है और दूसरे बर्तन में जो ये पानी है ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो जो क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना हम लोग को। तो यहाँ पे कितना से गुणा, अरे इसको इसको इक्वल करना है तो यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 8 से। अब बताइए यहाँ कितना से जी 5 से, और यहाँ 8 से, यहाँ 8 से, इतना समझे कि नहीं। अच्छा बताइए अगर आप लोग पहला बर्तन में से देखिएगा तो पहला बर्तन में से 8 तरीका 24 मिल जाएगा, इसमें मिल कितना जाएगा 35। तो जोड़िए 24 और 35 कितना 59। तो इसमें मिल्क हो जाएगा 59 और इसमें बताइए आप लोग क्या होगा, बोलिए जी 16 वाटर जाएगा इसमें, 8 5 40, 40 और 16 कितना, इसमें 56 जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 59:56 ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, कंडीशन कुछ भी दे देगा। एक और हम थोड़ा देते हैं टफ टाइप का। तो कहाँ लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वॉल्यूम कहाँ लिखा है, बोला है कि पहले बर्तन में जो आयतन है ना उतना दूसरे बर्तन में पानी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले बर्तन का जो ये आयतन है ये 40 और दूसरा बर्तन में 40 लीटर पानी है। इसका वॉल्यूम से मतलब है क्या है, वॉल्यूम के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। लिख रहा है कि इसमें जितना 40 लीटर अगर इसका वॉल्यूम है तो इसमें 40 लीटर पानी है। तो 40 लीटर होना चाहिए, 40 लीटर इसका टोटल मिश्रण है, इसका 40 लीटर पानी अकेले। अब इस 40 लीटर में 8 तरीका 24 और 16 है, इसमें 40 लीटर तक केवल पानी है, इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए 35 लीटर क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए। अब मिलाएंगे तो दूध दूध में जाएगा ना, दूध दूध जुड़ेगा, अब पानी पानी क्या होगा जुड़ेगा। टोटल देखिएगा तो टोटल यहाँ 40 है, यहाँ टोटल जोड़ लीजिए 8 5 40 और 7 5 35 कितना हुआ 75 हुआ ना जी। तो यार 7 8 15, 15 गुणे 5 कर दीजिए, 7 + 8 15, अब 15 गुणे कितना है जी 5। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, टोटल से मतलब नहीं, यहाँ कटता है तो कटा भी देते हैं, ठीक है ना। नहीं समझे। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको देखिए आप लोग। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फर्स्ट, यहाँ पे लिख रहे हैं सेकंड, यहाँ पे थर्ड, कितना बर्तन है 3। अब केवल हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का है यहाँ पे 3:2, यहाँ पे 1:1, यहाँ पे 3:1 है सपोज। उसके बाद से लिख रहा है क्या चीज कि फर्स्ट बर्तन में ए, फर्स्ट बर्तन में ए, ठीक है ना, रेशियो सेकंड में बी, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं थर्ड बर्तन का टोटल, थर्ड बर्तन में टोटल, टोटल यहाँ पे लिख रहे हैं थर्ड बर्तन का टोटल। इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इस तीनों बर्तन के मिश्रण को अगर मिला दिया जाए तो उसमें जो ए और बी आएगा उसका क्या आंसर होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा। थोड़ा सा लिखिए आप लोग पहले कंडीशन। देखिए इतना इतना तरह का कंडीशन पढ़ के जाइएगा ना तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। फर्स्ट बर्तन में ए का मात्रा, सेकंड बर्तन में बी का मात्रा, और थर्ड बर्तन में टोटल। मतलब इस पे इसी तीनों पे फोकस करना है, फर्स्ट में ए पर फोकस करना है, सेकंड में बी पर फोकस करना है, और थर्ड में टोटल पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए समझिए आप लोग, एक बात समझिए तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ टोटल कितना जी 5, यहाँ टोटल 2 और यहाँ टोटल 4। एक बात बताइए, अच्छा पहला बर्तन में किस पर फोकस करना है, ए पर। पहला बर्तन में 3 पे फोकस करे कि 2 पर करे कि 5 पर, 3 पर, तो इसको हम घेर देते हैं, ठीक है। दूसरा बर्तन में बताइए किस पर फोकस करे, हाँ बी पर, तो इस पर फोकस करना है। और तीसरा बर्तन में
थर्ड बर्तन में बताइए हम 3 पे करें, 1 पर करें कि 4 पर? 4 पर। बात आ रहा समझ में? जो तीनों बॉक्स है इस तीनों बॉक्स पर फोकस कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इक्वल बनाना है आप लोग को। तो इक्वल बनाने के लिए 3 1 4 को इक्वल बनाने के लिए बताइए क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो इसमें कितना से गुणा? 4 से। अरे हाँ कि ना? इसमें 4 से गुणा, इसमें बोलिए 12 से गुणा, इसमें 3 से। अब बताइए ए बी और टोटल, पहला दूसरा और तीसरा बर्तन का ए बी और टोटल, पहला दूसरा और तीसरा का ए बी और टोटल, इस तीनों की क्वांटिटी अभी क्या हो गई है? बराबर। हम कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे कि कोई भी रेशियो को अगर मेंटेन करना है तो पहला स्टेप होता है कि उसको क्या कीजिए? बराबर। और उसके बाद से ध्यान दीजिए, बराबर में हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, और इसमें कितना से? 2 से। तो देखिए ना 12 गुणे 2, 12 गुणे 3, 12 गुणे 2, तो 12 12 कट जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 2 ही ना मिलेगा। यानी पहला बर्तन का ए, दूसरा बर्तन का बी, और तीसरा बर्तन का टोटल, इस तीनों का जो रेशियो है 2 3 2 के रेशियो में होना चाहिए। ये 12 गुणे 2, 12 गुणे 3, 12 गुणे 2 है, 12 12 कट जाएगा तो 2 अनुपात 3 अनुपात 2, 2 अनुपात 3 अनुपात 2 का रेशियो मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ? अरे बताइए पीछे वाले लोग, हो गया है? अच्छा एक बात बताइए, कहीं भी रेशियो में अगर दो टर्म है, कहीं भी रेशियो में अगर दो टर्म है, बताइए दो टर्म अगर है, तो अगर 8 से गुणा किए हैं तो केवल पहला में करेंगे कि दूसरा में भी? तो टोटल भी 8 गुना। अरे हाँ कि ना? अच्छा इसमें कितना से गुणा किए हैं? 36 से, तो इसमें भी हम 36 से करेंगे, इसमें भी 36 से करेंगे। अरे हाँ कि ना? इसमें हम कितना से किए हैं? 12 से, तो इसमें भी हम 12 से करेंगे, और इसमें भी कितना से करेंगे? 12 से। इतना समझे? अरे 6 है ये, 3 दूना 6 होता है। हमको लगा 3 दूना 12 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इतना समझ गए हैं? अब बताइए आप लोग, अब हम लोगों को इसको जोड़ देना। बताइए, तीनों को मिला देना है, तीनों बर्तन के मिश्रण को मिला देना है। अच्छा इस बर्तन के पूरा मिश्रण को डालिएगा तो ये कितना जाएगा? 12 दूना 24 लीटर, यहाँ से 36, 24 36 कितना? 60, और 36 18, 78 लीटर ये चला जाएगा। अच्छा बी बताइए, 16, यहाँ पे 12 3 36, 58 58 6, टोटल 58, 36 18 प्लस 6 58, तो यहाँ पे 58 हो जाएगा। तो यही रेशियो हो जाएगा, कटा लीजिएगा ना। तो 3 दूना 6, कटाइए 9, यहाँ पे 29, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो फाइनल आंसर ये है। ये टाइप आ गया समझ में? अब इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज है हम कवर कर दिए हैं। क्वेश्चन इससे इजी आएगा एग्जाम में, इससे हार्ड नहीं आएगा। ठीक है ना? भले डाटा जो भी दे, लेकिन कंडीशन जो होगा इसे इजी ही रहेगा। ठीक है जी। तो कब कब जो है सीएम बनेंगे? 15 के पहले? अभी तो 15 के पहले शायद बना देना है सरकार। चलिए ठीक है, हो गया है जी। मिटा रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा तो सुनिए। ये एक टाइप था, इसके बाद हम अगला टाइप अब पढ़ेंगे। जो अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पहले टाइप 1 का देखेंगे। देखिए अगला टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको समझिए। जैसे मान लीजिए पहला बर्तन है ये, और ये सपोज दूसरा बर्तन है। अच्छा इस दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरा बर्तन में मिला देना है। इसमें ए और इसमें मिल्क और वाटर है, इसमें भी मिल्क और वाटर है। इसमें मान लीजिए कि 3:2 है, इसमें मान लीजिए कि 3:7 है सपोज। आप मिला दिए, तो मिलाने के बाद से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है कि पहले बर्तन के दूध और पानी, दूसरे बर्तन के दूध और पानी को किस अनुपात में तीसरे बर्तन में मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए। नहीं समझे? पहले ये निकालना होता था। अब बर्तन का साइज दिया रहता था कि बर्तन 1:1 में मिलाए हैं,
या दिया रहता था कि 2:3 में मिलाए हैं। अरे पहले बर्तन दूसरे बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में इसमें मिलाया जाए, 2:3 में मिलाया जाए कि इक्वल साइज है 1:1 में मिलाया जाए कि 5:7 में मिलाया जाए, ताकि इसमें मिल्क और वाटर 4:5 बन जाए। तो यानी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि एक्स वाई ये बर्तन और ये बर्तन का क्षमता क्या है या किस अनुपात में मिलाएंगे। बात आ रहा समझ में, नहीं समझे, समझ गए ना क्वेश्चन। तो इस पे हम बाद में ध्यान देंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज वाला देख लेते हैं। आप लोग को बस पढ़ना है क्वेश्चन है, बताना है कि बनेगा नहीं बनेगा कि नहीं, ये नहीं कि नहीं बनेगा। अब पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, बताइए ये बनेगा, समान बर्तन इतना इतना के अनुपात में मिलाना बन जाएगा। अच्छा बताइए, ये 2 नंबर देखिए, ऑनलाइन वाले भी एक्टिव रहिए, जिसको सिलेक्शन लेना है वो एक्टिव रहेगा, जो नहीं सिलेक्शन जिसको नहीं लेना है वो सो जाएगा। बताइए 4 3 7 5 2 7 6 1 बन जाएगा, ये समान बर्तन है, अरे बन जाएगा ना, इजी है। अब आप लोग 3 नंबर देखिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 14, इजी, अरे है कि नहीं। 5 2 7 14 बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं आप तो समझ ही गए होंगे। ये 3 4 है तो 3 × 2 4 × 2 बराबर 7 × 2, ये 13:1 बराबर 14। चूंकि ये 14 था तो इसको भी 14 इसको भी 14 बना, ये समझ में आ रहा था ना। अच्छा इतना लिखिएगा लोग, नहीं नहीं लिखना है, इतना मेहनत करके पढ़ाए हैं, लिखिएगा तो फिर। अच्छा बताइए, तीनों बर्तन के मिश्रण को चौथे बर्तन में डाल दिया गया तो पानी, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, बना लीजिएगा जी, जोड़ दीजिएगा ना सबको। तो सुनिए ऐसे बनाते आप, हाँ ऐसे करते। अरे 5 2 7 3 4 7 13 1 14 7 7 14 हार्ड करने का कोशिश किया था, लेकिन उतना हार्ड नहीं है, मन में तुरंत खुशी आना चाहिए, ठीक है ना। तो 14 बनाने के लिए दुगुना, तो 10 6, अरे इसका दुगुना 10 और 6, बोलिए 10 और 6 और 16 13 29 29 नहीं होगा इधर। उसके बाद 4 8 14 और 14 1, रुके, 4 8 12 12 1 13, तो ये हो जाएगा। क्लियर है क्या, ऐसे करना है, समझ गए, आगे बढ़ जाए। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन। आ जाओ और नीचे, चलिए अब आप लोग कौन सा देखिएगा, 4 नंबर ना, 4 नंबर देखिए। क्या करें हम, कलर चेंज कर देते थोड़ा, बैकग्राउंड बनाइए लोग जी। बताइए बनेगा आपसे, बना लीजिएगा कैसे। अच्छा एक बात बताइए, टोटल कितना, 4, आइए टोटल 5, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के मिश्रण, हाँ यदि दूसरी बर्तन पहली बर्तन से तिगुनी है। अच्छा अभी 4 है, 5 है, तिगुनी है कि नहीं है, नहीं है, यस बोल रहा है। 5 है यहाँ 4 से गुणा, अब बताइए 20 20 अभी क्या हो गया इक्वल, तिगुना के लिए कितना गुणा, 3 गुना। अरे बात आ रहा समझ में। तो यहाँ 5 से गुणा 15, अरे 5 से गुणा 15, और यहाँ कितना 5, और यहाँ 12 से गुणा करिएगा तो 12 चौक कितना जी 48, और यहाँ बताइए 12, अरे आ रहा समझ में। अब बताइए जोड़ लीजिए, यहाँ पे 63 अनुपात कितना जी 17, तो 63 अनुपात 17 बी आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे बना लीजिएगा ना एग्जाम में। चलिए ओके, अगर बना लीजिएगा, इतना कॉन्फिडेंट है तो 5 नंबर का आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए। 5 नंबर बनाइए आप लोग, बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए। कितना टाइम हो गया है जी, टाइम होने ही वाला है लगता है, और लेट पढ़ा रहे हैं आजकल।
57 और 53, पहला 57, दूसरा 53। अच्छा अच्छा, इतना टाइम लगाइएगा लो जी। इसलिए बोलते हैं लोग कि दहेज का पैसा ले लीजिएगा सर, पता है कि नौकरी निकालेंगे नहीं। जल्दी बनाइए वर्षा, शिवानी जल्दी बनाइए। अरे वो तो प्रियंका नहीं आई है जी, आरजेडी हार गया तो नहीं आई क्या? अब तो बुखार उखार लग गया है, घर चली गई। हो गया, चलिए कर कर लेंगे ना आप लोग। अरे 4 1 5, 3 1 4 5 2 7 इक्वल करिएगा, फिर 3 4 5 से गुणा करिएगा, जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा ना। लंबा तो क्वेश्चन है ये है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए हम केवल एक कैलकुलेट कर देते हैं, मौखिक। मौखिक कर दीजिए, चलिए मौखिक करते हैं, देखिए सुनिए मौखिक। देखिए ना, यहाँ पे है कितना 5, यहाँ 4, और यहाँ कितना 7, तो इसका 4 और 7 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, 28। 28 × 4 यहाँ पे मिलेगा, तो 28 × 4 कितना, नहीं जी, 28 × 4 25 से ज्यादा है तो 100 से ज्यादा होगा, 112। 112 में तिगुना करना पड़ेगा, 300 कितना 36, तो 336 तो पहला ही आ जाएगा। बात आ रही समझ में? अब देखना है अगर इसको, ठीक है ना, नहीं गलत हो रहा लगता है, गलत हो रहा है, तीन नहीं नहीं गलत हम कर दिए, गलत कर दिए, गलत हो रहा है। सुनिए गलत हो गया है, इसमें जो है ना, हाँ मतलब वो करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे, नहीं जी छोड़िए। हाँ 28 से, पहले 28 से इसमें गुणा, ठीक है ना, अब फिर कितना से 3 से, अब फिर अब सेकंड वाला में भी तो निकालना पड़ेगा, सेकंड वाला का भी निकालना पड़ेगा, थर्ड भी निकालना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा ही, टाइम तो लगेगा ही, ठीक है ना। कोई बात नहीं, चलिए ओके, टाइम लगेगा तो आप लोग बनाइएगा, इजी है तो बन जाएगा, मतलब सीख लिए ना बनाना। अब आप लोग ऐसा करिए, 6 नंबर बनाइए, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, दीजिए 6 नंबर का आंसर। सीजीएल मेंस का बढ़िया क्वेश्चन था वो पूछा हुआ, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए तो। अच्छा एक बात बताइए, दो समान ग्लास, ग्लास कैसा है समान, अच्छा पहला में मिल्क कितना है बताइए, 1/3, और दूसरा में मिल्क कितना है 1/4, भाग दूध से भरे हैं, वाटर बताना है। अरे 3 में अगर एक मिल्क, तो 2/3 वाटर। अच्छा 4 में एक मिल्क, 4 में अगर एगो मिल्क है, तो 3/4 क्या होगा वाटर। अरे 25%, दूसरे बर्तन में 25% मिल्क, 1/4 माने 25% मिल्क, तो 75% क्या होगा वाटर। अच्छा बर्तन समान इक्वल है क्या अनइक्वल है, अरे इक्वल का मतलब एक से गुणा, कुछ याद आ रहा है, ये मत कहिएगा कि एक से नहीं गुणा करेंगे, आंसर सेम आ जाएगा, कहीं कहीं गलत भी हो जाएगा, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रखना रहना है, ठीक है ना। अब बताइए, कर लीजिएगा इसको, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कितना 7:5, तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 3 के 9, 8 9 17, 4 और 3 7, ठीक है ना। नीचे वाला तो कट ही जाएगा, नीचे वाला पे ध्यान नहीं देना, नीचे वाला तो हमेशा एलसीएम होगा, कट ही जाएगा। 4 3 7, 4 दूना 8, 3 3 के 9, 8 9 कितना जी 17, तो ये आंसर है, ठीक है ना। चलिए एक बात को समझिएगा फिर से, सुनिए तो, अगर 3 में एक, अगर 3 यूनिट में 1 यूनिट मिल्क है,
सुनो जी बाबू, 3 यूनिट में 1 यूनिट मिल्क है तो 2 यूनिट वाटर है। 3 में 1 यूनिट अगर मिल्क है तो 2 यूनिट वाटर है, टोटल 3 यूनिट। 4 में अगर एक मिल्क है तो 3 वाटर है और टोटल कितना है, 4 है। बर्तन का क्षमता इक्वल करना है। समान ग्लास है तो यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3। बताइए जोड़िएगा तो 4 3 कितना जी, 7, 8 और 9 कितना, 17। अरे आया समझ में क्या? तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से ना, इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसके बाद एडवांस का क्लास करेंगे 12 बजे।